कंथा कंथा पंथा शनै शनै हम सभी कल रविवार को माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया मुख्य नक्षत्र लगभग अपराह्न के 3 बजे से हम लोगों ने कथा विषय में प्रवेश किया है। उसके पूर्व दिवस में बहुत ही भव्य सुंदर कलश यात्रा से हम लोगों ने अनुष्ठान प्रारंभ किया है। हजारों माताओं ने अनेक बंधुओं के सहयोग से जो भव्य दृश्य देखने को कलश का मिला है उसे हृदय द्रवीभूत है। आनंदा अतिरेक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज कतिपय कारणों से एक 10 मिनट पूर्व सूचना मिलने के बावजूद भी मंच पर विलंब से आना हुआ है। उसके लिए सभी श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी होते हुए, क्षमा मांगते हुए, याचना करते हुए आइए कथा विषय में प्रवेश किया जाए। आज कथा सत्र का द्वितीय दिवस है। सुदूर क्षेत्र से ऐसे अपने नियमित कार्यों को दूसरे कलम में परमात्मा के सुंदर लीला चरित्र को ही जिन्होंने अपने प्रथम मूल कार्य में रखकर व्यक्तिगत कार्यों को परहेज करते हुए, टालते हुए, समायोजन करते हुए हम सशरीर मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर इस कथा पंडाल में विराजित हुए हैं। कल बात ये कही जा चुकी है, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव धरे यही मार्ग सुई। परमात्मा की कृपा के कारण से इस मार्ग में हमारे भी पांव पड़े हैं। हम सभी बड़े भागी हैं। ऐसे सुदूर ग्रामीण से, नगर से, समिति के जो पदाधिकारीगण हैं, अनेक जो ऐसे श्रोता बंधु यहाँ उपस्थित हैं। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। उन्हें श्री सीताराम जैसा ही समझकर मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। ऐसी सहज अनुराग रखने वाली, स्नेह रखने वाली, स्नेहमयी, अनुरागमयी, ममतामयी, कल्याणमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा माताएं, प्यारे बच्चों, बहनें, सभी को नमन करते हुए, यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए, यज्ञ में आए हुए अनेक विद्वान यज्ञाचार्य, उनके सहयोगी आचार्यगण को नमन करते हुए, ब्रज से आए हुए सुंदर रासलीला में अपनी सुंदर भूमिका का निर्वहन करने वाले अन्यान्य सहयोगी बंधु एवं दाऊ जी सरकार को राम राम करते हुए आइए हम लोग एक 6 मिनट में मंगलाचरण पूर्ण करके द्वितीय सत्र की कथा में प्रवेश करने का एक आनंद के गोते लगाने का प्रयास किया जाएगा। मेरुदंड कल की भांति ही बार बार सूचना नहीं करूंगा। कमर की हड्डी जो मेरुदंड है उसे सीधा करेंगे। कल मैंने एक मुद्रा बताई थी कि वायु को अपान करना, वायु अपान मुद्रा। जब वायु नीचे की ओर होती है तो प्राणदात्री बनती है, और जब ऊपर की ओर आती है तो वो प्राण हरण करने वाली बनती है। इसलिए
5 अंगुलियां क्यों हैं, कैसे बनी शरीर की रचना, छिलिप छित जल पावक गगन समीर आदि पर कल व्याख्या हो चुकी है। वायु तर्जनी है, अंगूठा अग्नि है, उसके मूल में लगाना है। शेष जल पृथ्वी और सूर्य के ठोरों पर किनारे पे अग्नि का मूल रखते हुए इसे ऊपर की तरफ हथेली करते हैं, तो इसे वायु अपान मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में एक बार गहरी लंबी सांस लेकर हम ओम का उच्चारण करेंगे और मंगलाचरण पूरा करेंगे। सब गाइए।
राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर भैया जरा क्लोज करो, क्लोज करना 1 सेकंड के लिए। यह कथा के मंडल के पदाधिकारी हैं और हमारे पड़ोसी गांव पटवद के रहने वाले हैं ओम प्रकाश दुबे उर्फ डब्लू जी, संतोष दुबे जी जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय खलियारी के प्रबंधक हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आवें और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। राजेश चौरसिया जी जो हमारे यज्ञ समिति में मंत्री के पद पे हैं और ग्राम पंचायत पनिका खुर्द के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। मैं आप सभी लोगों को अमरेश चंद्र पांडे जी जो खलियारी से चल के आए हैं, पांडे मिष्ठान भंडार के मालिक हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आवें और व्यासपीठ पे विराजमान हनुमान जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद गुरु महाराज जी से लेने का काम करें। अमरेश चंद्र पांडे जी, संतोष दुबे जी, राजेश चौरसिया जी। ललित पटेल जी जो युवा समाज सेवी हैं, वैनी बाजार के व्यवसायी हैं। ललित पटेल जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि आकर के व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने का काम करें। यह बहुत सुनहरा मौका बहुत दिनों के बाद हम लोगों को मिला है कि हम लोगों के क्षेत्र में इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, वो भी 2-4-5 ऐसे हम लोगों के कमेटी में संरक्षक हैं कि उनके दिन रात अथक प्रयास करने से आज हम लोगों को यह नसीब हुआ है कि जिसमें हम लोग भक्तिमय माहौल में आनंदित हो रहे हैं। और पिछले साल भी हम लोग खूब जो है कि कथा सुना, उसका अनुसरण भी किया और रासलीला का भी आनंद लिया। यज्ञ मंडप में श्री सत्संगी माँ से सबकी मनोकामना की दुआ की। उसी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका धन यहाँ के धरती है, वैनी की पवित्र पावन धरती है, जहाँ पे इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान संगम के तौर पे एक साथ 3 कार्यक्रम, राम का चित्रण, कृष्ण का चित्रण और माँ चंडी का पूजन इस धरती पे हो रहा है। वास्तव में यह नगरी एक सप्ताह के लिए पूरा भक्तिमय हो गई है। वैदिक मंत्रों से हमारे काशी से आए विद्वान आचार्य के उद्घोष और उनकी आरती, उनकी वैदिक मंत्र से पूरा क्षेत्र वैनी सहित सब धर्ममय गूंजमान है। तो मैं अब आगे
ये स्वागत बंदन अभिनंदन आशीर्वाद का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैं बड़ी आदर के साथ गुरु जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने इस कथा प्रवचन को, कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। राधे राधे। आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुनना आवश्यक है, कथा किन किन लोगों ने सुना, तो कैसे कैसे भूमिकाओं का सनातनी व्यवस्था, राष्ट्र एवं देवत्व की स्थापना, अपने संस्कृति, अपने मान बिंदुओं की स्थापना में कथा के श्रोताओं ने, कथा की महात्म को जानने वाले लोगों ने उनकी अपनी भूमिका का कैसा निर्वहन किया, इस प्रकार का विषय लेकर। और कल मंगलाचरण का विषय था वर्णानाम अर्थसंघानाम रथानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कैसे सरस्वती माँ की भूमिका हमारे अक्षरों को, हमें अर्थ के भाव को, रस को, छंद को, दोहे सोरठे यानी संपूर्ण विद्या के लिए किस प्रकार की कृपा होती है, कृपा कैसे बरसती है, बाबा ने उसका संकेत किया, उसकी हम लोगों ने चर्चा करी। जीवों के आचार्य, हम सबके मार्गदर्शक गणेश जी महाराज जी की इस समाज में क्या 9 मूल जो उसके मंत्र था पाथेय के रूप में, वो क्या क्या देते हैं, उसकी कल हम लोगों ने व्याख्या करी। कथा की जिन जिन लोगों ने उपेक्षाएं करी, उनके जीवन में कैसी व्यथाएं शुरू हुई, इसकी भी हम लोगों ने कल चर्चा करी। ठाकुर जी के नाम के चमत्कार को 20,000 आज अद्यावधि अंग्रेजों का एक समूह आपको ब्रज में, काशी में देखने को मिलेगा। इतनी मोटी शिखा रखकर राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, ये चमत्कार परमात्मा के नाम को का सत्य स्वरूप उदाहरण है। इसलिए इन सब विषयों पर हम लोगों ने कल चर्चा करी थी और अंत में मंगल भवन परिवार पर चर्चा करते हुए, क्योंकि ठाकुर केवल मंगल भवन परिवार में ही आते हैं, इसीलिए चक्रवर्ती जी के घर का नाम है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। हे अजिर माने आंगन, जो कभी क्षीर्ण नहीं होता, नाश नहीं होता। घर मकान गिर जाते हैं लेकिन आंगन थोड़ी गिरेगा जी। इसलिए जो अजिर है, अजर है, अमर है, जो कभी जर नहीं होता, इसीलिए अ लगा है। तो अजर जो दशरथ के आंगन में टहलने वाले, घूमने वाले हैं, वो हमारे हृदय रूपी आंगन में कब द्रवित हो जाएंगे, द्रव हो। तो कहा कि जब तुम निर्मल मन बना लोगे और फिर शुचिता की वो पराकाष्ठा पर जाके पुकारोगे, तो कभी राम बन के, श्याम बन के, इसकी चर्चा होगी। तो पहला सूत्र कल बताया था 14 सूत्रों में मंगल भवन बनाने का पहली ईंट रखी थी कि 3,500 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, अब कथा विषय में प्रवेश कर ले चुकी है। 3,500 किलोमीटर यात्रा करके कैलाश से तमिलनाडु, तंजौर नाम का जिला है, आज भी वहां जाके देखना, अगस्तवाड़ा नाम का वो तीर्थ कहिए, आश्रम कहिए, मठ कहिए, ऋषि निवास कहिए, वहां पर ऋषि रहते हैं। वहां जाकर के बाबा ने कथा सुनी। पत्नी को लेके क्यों जाना, पति को क्यों लेके जाना, इसकी चर्चा कल लंबे समय तक हुई है। इसलिए किसी विषय का पुनरावृत्ति करके समय को, और चूंकि 9 दिन में ही लगभग 27 घंटे में ही सारा विषय को पूरा करना है, इसलिए
आइए, जब वहां कथा, भक्तों ने कल प्रश्न किया है बाबा से कि आप वही हरिद्वार ने क्यों नहीं सुन लिया, ऋषिकेश क्यों नहीं सुन लिया, जब हिमाचल से चले तो गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश, ज्योतिर्मठ, फिर आगे नीचे आए हरिद्वार, फिर आगे आए वृंदावन, और आगे प्रयाग, और आगे आए काशी, इतनी उज्जैन, पूरा इतनी विद्वत समाज के लोग रहते हैं, कथावाचक रहते हैं, किसी से सुन लिया होता। भोलेनाथ ने कहा मैं कथा उसी से सुनता हूं जो कथा जीता हो। कल निवेदन किया जा चुका है, शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। तो कहा क्या मतलब? कहा जो कथा में बोलता हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए 4 बजे भोर में, 5 बजे, और अपने उठता हो 8 बजे कीचड़ लगाए, तो कोई मंत्र जानता है क्या उपदेश देने का? जब कर्म नहीं करेगा तो उपदेश कैसे दे पाएगा भाई? इसलिए कहा मैं उसी से, कहा क्यों? तो अगस्त ऋषि ऐसा क्या करते हैं? तो चूंकि आज यहाँ अच्छे विद्वान साहित्यकार और शिक्षक बैठे हैं, कुछ पाश्चात्य लेखकों ने लिखा, जैसे विमल पांडे, डॉक्टर ओक, ऐसे साहित्यकारों ने लिखा कि अगस्त ने समुद्र पिया हो या न पिया हो, लेकिन लोभ रूपी समुद्र पी लिया। अकेले ऋषियों का एक दल बनाकर रावण जैसे दुर्गुणी से अत्याचार पर मुकाबला करने वाले दक्षिण में पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार किया। महाराज आप चले जाइए इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इधर थाईलैंड, वियतनाम, आप देखिए अगस्त ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिरों को। अभी इंडोनेशिया में कुड़ाओ मंदिर बाहर आया है, वो क्या गरुड़ वहां का, वो संसद में जब शपथ लेते हैं तो ये किसकी देन है? ये सब अगस्त ऋषि ने। वो बड़े तेजस्वी, रावण सोने का फ्लैट ब्लैंक चेक देता है, और जिसके पास लोभ होता है वह ऋषि भी राक्षसीय संस्कृति का संवर्धन करने के लिए और समर्थन करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसका उदाहरण रामचरितमानस में आया है, सुंदरकांड में देखेंगे। क्या है? ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। जब कई बार वो संस्कृति के लिए काम नहीं करते थे, संत भी, ऋषि भी, मुनि भी राक्षस हो जाते थे, तो अगस्त कहते जाओ, जब राक्षसत्व के लिए, राक्षस संस्कृति के लिए लड़ रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। लेकिन ठाकुर की जब कृपा हुई तो मुनि निज आश्रम को पग धारा, अपने आश्रम को गया। उसे ध्यान है कि मेरा आश्रम कहाँ है, मैं किस संस्कृति का बिंदु हूं, ये पता है, लेकिन लोभ के कारण। इसलिए साधक का सबसे बड़ा शत्रु, विचार करना चाहिए, साधक का सबसे बड़ा शत्रु लोभ है। अब लोभ रूपी समुद्र पी लिया होगा या स्वयं समुद्र पी लिया होगा, अगस्त ऋषि ने पी लिया। इसलिए कहां गए सुनने? कल अगस्त ऋषि के पास गए, कहा संग सती जग जननी भवानी, पत्नी को साथ क्यों ले गए? कल बताया है, क्योंकि अपने घर में हमको मंगल भवन बनाना है। लेकिन पत्नी ने कथा नहीं सुनी। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि ऋषि पूजी अखिलेश्वर जानी। श्रोता बन के आए हैं, नीचे बैठे हैं, लेकिन कथा के पहले श्रोता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु हैं, चाहे वो आयुड़ रिलिक हो, चाहे वो नृत्य की कला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो अंक गणित, रेखा गणित हो, जो गंगा सागर में बैठा, कौन दिया है गणित? गंगा सागर में बैठे हैं कपिल भगवान, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, उन्होंने कहां से पाया? भगवान शिव से। नारद ने वीणा के तार बजाने कहां से पाया? कहा भगवान शिव से। दुनिया में जितने भी
इसलिए तुम त्रिभुवन गुरुवेद, तुम दुनिया के गुरु हो और उस दुनिया की गुरु के द्वारा दी गई ये संगीत विद्या है। अभी 11 तारीख को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में हमला हुआ, सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। यही कलकत्ता के वो चक्रवर्ती जब जाते हैं वहां और शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं तो लोग डिप्रेशन से वापस आते हैं। ये भारत की विद्याएं हैं, ये भोले बाबा की विद्याएं हैं। दुनिया में जो भी विद्या है, चाहे वो कथक है, चाहे नृत्य है, चाहे तांडव है महाराज, वो सब बाबा की है। आज त्रिभुवन का गुरु है, इसलिए कथावाचक जी उनका पैर धुलते हैं, पूजा करते हैं। आप मेरे यहाँ कथा सुनने आए हम धन्य हो गए। आज मेरे कथा का परिष्करण होगा भोले बाबा, आप बैठिए, मैं कथा सुनाता हूँ। 3 महीने में, लंबे समय में पूरी कथा सुनाए, लेकिन कौन सुना? केवल भोले बाबा ने सुना। माँ ने कहा, अरे ये कैसे कथावाचक हैं? जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं ये छोटे वाले कथावाचक हैं। बड़े वाले कथावाचक कौन हैं? कहा जो लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं, जो यहाँ पर रुद्राक्ष पहनते हैं, यहाँ पर रुद्राक्ष पहनते हैं, यहाँ पर रुद्राक्ष पहनते हैं, बाल सर से किशमिश निकाल के दे दिया, जाओ 2 समोसा खा के आए हो, कल 4 खा के आना तो काम पूरा। ये जो है वो बड़े कथावाचक है। ताके नख अरु जटा विशाला ते कलयुग प्रसिद्ध ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला ते अति झूठ मसखरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो इस प्रकार के लोग जैसा जैसा हम चाहते हैं वैसे वैसे कथावाचक निर्माण हो रहे हैं। लेकिन ये कैसे हैं? माँ ने नहीं सुना। जब माँ ने मूल्यांकन कर लिया, हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे कैसे मूल्यांकन, वैसी भक्ति दीजिए। मैं हमेशा ठाकुर के परमात्मा के पाद पद्मों में अपना माथा टेक कर उन्हीं में भक्ति रानी के ही चरणों में गोते लगाता रहूं, भक्ति में ही नृत्य करता रहूं, आनंद लेता रहूं। मैं ये बाहर की दुनिया अब मुझे चुभने लगी है भोलेनाथ। मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पूछा है और भोलेनाथ ने भक्ति प्रदान किया। बाबा ने सुंदर वाक्य में लिखा है, ऋषि पूछी हरि भगति पूछिए हरि भगति सुहाई। मुझे भक्ति दो न बाबा। कहा कैसे दे दूं? दुधिया भी दूध देने आता है तो दूध लेने वाली गृहिणी से, माता से, बहन से पूछता है, दीदी बहन जी आपने अपना बर्तन ठीक से साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? अगर गड़बड़ होगा तो दूध फट जाएगा। हमारे यहाँ संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के कटोरी में ही सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है, अन्य धातुओं में फट जाएगा। तो भक्ति किस में चाहिए भाई?
भक्ति के लिए कैसी पात्रता चाहिए। यद्यपि ध्यान रखना, यद्यपि हमारे यहाँ आदि कवि ने कहा या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जहां भक्ति देवी होती है वहां ब्रह्म अपने आप चला आता है, किंतु जहां पहले से हजारों किराएदार भरे हो जिस कमरे में, भागवतकार ने कहा ना यह भुवन मध्य, कहा जहां पर निर्मलता, वही ठीक निर्मल मन जलसो मोहि भावा, ठीक उसी का संस्कृत है वो। क्या कहा? कहा मुझे वह चाहिए जहां गोबर से पुता हुआ बढ़िया मिट्टी की सोधी सोधी गंध आती हुई निर्मल। कहा हमारा निर्मल घर कैसे बनेगा? कहा नीचे जब भी प्रश्न करते हैं बाबा तो नीचे उत्तर भी दे देते हैं। जरा इस पंक्ति को देखिए, क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट दल जीत न भावा, मोहि कपट दल जीत न भावा, हे राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुध साखी, वेद पुराण साधु सुध साखी, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल जीत न भावा, मोहि कपट छल जीत न भावा। अगर हम मत्सर देखेंगे तो 6 है। राग द्वेष ईर्ष्या मद मोहु जन सपने इनके बस हो। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? डंडा ठोक के कहा निर्मल मन कौन बनेगा? कहा 3 काम छोड़ दे, मोहि कपट छल छिद्र, ये 3 काम छोड़ दिया तो निर्मल मन। अब कपट क्या है भैया? कपट को हम लोगों ने अगर परिभाषित करना हो तो कपट को कैसे परिभाषित करेंगे? इतना सहज रूप से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। आई क्या खो गया आपका? बैठ जाइए बहन जी। ब्रज में आप 5 बजे में सारी बहुएं उठ करके घर भागने लगती हैं। मैंने पूछा ये भी उठ के जा रही थी, क्या घर जा रही है? केवल वो मना करने जा रहे हैं। कथा में बैठी है, ऑर्केस्ट्रा में थोड़ी बैठी है। यहाँ शांत बैठा जाता है, थोड़ा आनंद लिया जाता है। हर 15 से 20 मिनट में भजन होगा, आप जा सकेंगे। 4 बजे सब भागती हैं बहुएं। हमने एक बहू से पूछा, हे दीदी आप कहाँ जाती हैं 4-5 बजे? नहीं, कहा कि महाराज इसको क्यों बताऊं? हमने कहा बता दीजिए। उन्होंने कहा ना सास घर में अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। ऐसा तो नहीं है मलाई में ताला बंद करके आई। कोई बात, बैठ। अब आगे बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज कपट क्या है? जो दिखता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो दिखता नहीं, वो कपट है। क्या हो गया भाई? आप पीछे जाकर के सजेशन करो ना, मंच पर आपने भर के बजा दिया। हाँ आवाज ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बहुधा
सत्यमेव विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है कि श्रोताओं को आवाज अच्छी जा रही है, बस उसी पर आनंद करके बैठिए, भगदड़ मत मचाए, आनंद लीजिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो भाई हो गया ना, कई बार सुधारने में भी व्यवस्था वाले भी अव्यवस्था फैला देते हैं। तो व्यवस्था के नाम पर उनको छूट है कि जो चाहो करो, तो वो उसका दुरुपयोग शुरू कर। आइए, बड़ा सुंदर विषय चल रहा है। जैसे मारीच है, देखिए उदाहरण, मारीच क्या है? ये कपट है, इसलिए बिनु फर सायक मारा, बिना उसे नुकीले उस जो बना रहता है लोहे का, उससे नहीं मारा, बिना फर के बांस वाले से मारा। सत जोजन का सागर। कहा क्यों? कहा इसे लीला के में अभी संवरण में रखना है। तो आगे चलकर क्या बना? तब मारीच कपट मृग भयो। अच्छा, अगर कुछ भक्तगण भ्रमित हो जाए कि मारीच को दशानन ने कहा कि अगर तुम कपट मृग नहीं बनोगे तो तलवार से अभी मैं तुमको काट डालूंगा, मान लो मारीच के मन में आया कि इसके हाथ क्यों मरूं, मैं ठाकुर के ही हाथों से मरकर मुक्ति प्राप्त कर लूं। तो ठाकुर के शरणागति के लिए सोने का मृग बना। लेकिन वहां अरण्य में जब अकेले ठाकुर ने खैस के तीर मारा, तो जब गिर रहा था वहां तो मर रहा था ना, वहां तो रावण नहीं था ना। वहां किसकी निभाया है? रावण की कि राम की? अंत समय में हम किसकी निभाते हैं? वो मेरा असली चेहरा है, रावण का निभाया। पहले बहुत लक्ष्मण कहाँ हो, फिर मन मह सुमिरे, मन में भगवान का स्मरण किया, नाम भी नहीं लिया। इतना बड़ा कपटी है, ये हो गया कपट। छल क्या है? छल का बड़ा सुंदर उदाहरण मेरे ध्यान में आ रहा है, शायद हम लोग समझ जाए। यहां से इन बच्चों को ऐसे हट जा, बेटा, खड़े हो जाओ, वही खड़े रहिए। मैं इनसे पूछने वाला था कि राम कितने भाई थे, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जरा विचारिए, जैसे रावणगंज में एक भाई रहता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ वैनी में ठीक से पढ़ाई नहीं होती डोरिया में, तो वो चला गया वहां। देवरानी घर पर है, देवर घर पर है, या जेठ घर पर है, जेठानी घर पर है, कोई भी, वो भी लगता है कि हमारा भी बच्चा पढ़ ले। वह पढ़ने के लिए गया, तो जब पढ़ने के लिए गया तो जिसकी माँ और जिसके पिता वहां रहते हैं उनका बच्चा तो हृष्ट पुष्ट है, लेकिन जिनकी माता पिताजी वैनी में रहते हैं उनका बेटा बड़ा दुर्बल जैसा दिखे। कहा ऐसा क्यों है? तो मानो एक दिन गए तो भाई सब लोग साथ खाएंगे। जब मैया देखे कि ऊपर से अगर देवर के बेटे को या जेठानी को ऊपर से घी डालेगी, कड़ 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 दाल में बोलेगा, और अपने बेटे को चावल के नीचे छिपा के देगी, समझ लेना एक छल है। इससे ठाकुर बहुत नाराज हो जाते हैं। आप विश्वास में लेकर के उसके बाद पीठ में छुरा मारना। भरत जी यही कौशल्या से मैया से कह रहे हैं, मीप महीपति माहुर दीन है। जो विश्वास में लेकर राजा को, मीत को, महीपति को, माहुर माने जहर, जहर दे दे, जो ये छल करता है न मां, तो जिसको जो नरक मिलता है वही नरक हमको मिले, जो भैया के बन जाने में अगर मेरा थोड़ा सा भी है। इसलिए छल क्या है? छल विश्वास में लेकर उसका विश्वासघात करना। छिद्र, मोही कपट, छल, छिद्र। छिद्र क्या है? छिद्र माने हम लोग देखते हैं, तो आप जानते हैं साहित्यकार यहाँ बैठे और भी विद्वान बैठे, छिद्र हमेशा, जैसे हमने कहा ना कि परंखिद्रः न पश्यामि, दूसरे के छिद्र यानी कमी,
दुर्गुण, दूसरे का दोष का जो हमेशा दूसरे का दोष देखते हैं, अपना छिद्र दिखाई नहीं देता। जिसको अपना छिद्र दिखाई देने लगे, समझ लेना कि ठाकुर जी की उसके पर अतिहर कृपा जाहि पर होई। दूसरे का दोष देखते देखते हम एक बात विचार करना, आज बड़ा सुंदर मैं पढ़ रहा था एक जगह साहित्य में कि जो हमारे मन के गति में विचार में आता है, हम वही दूसरे को बांटते हैं। दुखी दुख बांटेगा, सुखी सुख बांटेगा, विचारक विचार बांटेगा, जो जिस क्लास में जी रहा है। इसलिए पर कि दूसरे को कहा अन्यन्य दोष गुण मुक्त्वा। कौन कहा? गोकर्ण जी ने कहा अपने बाप से कि दूसरे के गुण दोष से मुक्त होकर भागो, मत देखो दूसरे की कमी, अपने को पहले अपने को परिष्कृत करो। तो कहा कैसे करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिता आत्मदेव से, हे पिता, इसी पुत्र के लिए आप जंगलों में भटक रहे थे, माथा पीट रहे थे, अगर हमें पुत्र नहीं दिया तो आत्महत्या कर लेंगे। आज वही दौड़ाया हुआ है, पीछे से धुरंधकारी दौड़ाया था, आगे आगे आत्मदेव भागते हुए आकर गोकर्ण की शरण में आए थे, मुझे बचा लो गोकर्ण। तो गोकर्ण ने कहा दूसरे के दोष को गुण को छोड़कर क्या करूं गोकर्ण? कहा श्री कथा रस मोहो नितरम पिबंतु। श्री परमात्मा के लीला चरित्र में अपना ध्यान लगा लो, वही चित्त में बैठ जाएगा। जब वह चित्त में बैठ जाएगा तो अपना दोष देखने की दृष्टि दे देगा। कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत्। आपके चित्त में बैठ जाएगा तो अन्यान्य दोष गुण देखने से मुक्त कर कर अपने दोष गुण को देखने का मानो। इसलिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये अब इसकी व्याख्या और लंबी हो सकती है, लेकिन हम लोग को विवाह तक जाना है, विचार करना। इन तीनों को अगर मुक्त हो गए, समझ लेना निर्मल मन हो गया। तब निर्मल मन हो गया तो कहा या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, ठाकुर वहां विराजमान हो जाएगा। है? भक्ति देवी हो जाएंगी। जहां भक्ति होती है वहीं ब्रह्म हुआ करता है। जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं हुआ करता, जहां अहंकार हुआ करते हैं वहां ओंकार नहीं हुआ करते। भक्ति प्रदान किया निर्मल मन से। आज अगस्त ऋषि नृत्य कर रहे हैं, उनके मन में आया, उनकी भार्या, वो सब लोग आज मुझे भक्ति मिली है, आंसू बहा रहे हैं। कहा कि इतने दिन क्यों नहीं मिली? माघ की तृतीया आज है, कृष्ण पक्ष की सोमवार है, आज बाबा का विवाह है। मैंने कल व्याख्या किया था, हम लोगों ने चर्चा करी थी कि तीर्थराज प्रयाग कौन है? भोले बाबा है। हे भोले बाबा, अगस्त को तो तेता में मुक्ति दे दी, भक्ति दे दी, तार दिया, हमको कब तारोगे? आज माघ कृष्ण की तृतीया है, सोमवार है। ये सुंदर अरण्य का, ऋषियों का कण कण पर क्या नल राजा, क्या तपस्थली, क्या ये पूरी देवियों की शक्ति इस पूरे नौगढ़ में, ये पूरी वैनी में, ये पूरा क्षेत्र जहां पग पग पर ऋषियों ने तप किया है, जिसकी गाथा साहित्य में पहले उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री ने नौगढ़ के बारे में लिखा है। बहुत सुंदर। वह तेजस्वी नौगढ़ की मिट्टी, वह भक्ति वाली नौगढ़ की मिट्टी, वो पग पग पर ऋषियों की तपस्थली रही नौगढ़ की मिट्टी, हमको कब तारोगे? आइए आज की कथा का पहला भजन। हे प्रभु, आपने तार दिया अगस्त को, आइए हम भी आपके चरणों में हैं। मैं जानता हूं कमी हमारे अंदर होगी, आपके करुणा में, आपकी कृपा में तो कमी हो भी नहीं सकती।
उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, करुणा जय मीठी मीठी ताली सभी की ताली चाहिए।
भी हमें देखने को निहारा हरि उगने में कोई कमी है नहीं रवि में उगने में कोई कमी है नहीं नेत्रता में हमारी कमी है नहीं करुणा में कोई प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी पात्रता सिद्ध बनती जाएगी। एक एक पग हम चलते जाएंगे। कैसे चलेंगे? आदि शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद की पाद पद्मों की शरणागति चाहिए। कथा सुनाई, भक्ति दिया, चल पड़े। कहां जा रहे हैं? कैलाश। कहां से आ रहे हैं? तमिलनाडु से, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठाकुर भी 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा कर रहे हैं। कहां रुके हैं? पंचवटी में। पंचवटी कहां है? नासिक में। नासिक कहां है? जहां रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कटा, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया नासिक। वहीं पंचवटी सो गई एक बार, देखी बिकल भई युगल कुमारा। इसकी कथा आएगी, इसलिए यहां पर उसकी चर्चा नहीं करना, जो कि 9 दिन की कथा है। तो सभी पात्रों को आनंद करेंगे हम लोग। आइए, तो कहा महाराज, उसी समय का दृश्य है। उसी वो खंडवा से लेकर अरण्य का, जो ये अरण्य है पूरा। अब जरा विचार करना, ठाकुर रो रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं। लताओं से, हे खग हे मृग आदि पत्थरों से, पुष्पों से, पल्लवों से, लताओं से अपनी भार्या मैया सीता का एड्रेस पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं। किसी ने देखा है क्या? वहां की एक पंक्ति लिखते हैं बाबा, मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। आंखों में आंसू आ। ठाकुर हमारे भोले बाबा ने जब देखा कितना बढ़िया नाटक कर रहे हैं प्रभु। और जब कोई नाटक कर रहा हो, जैसे कोई मेरा बेटा, कोई मेरा मित्र, कोई मुझसे छोटा या बड़ा ही शिवाजी बन के तलवार खींच रहा हो नाटक में, उसी सामने जाकर बूढ़े बाबा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा कुछ आ जाएगा। दूसरा, दुख में नाटक कर रहे हैं, हम जाएंगे तो इनको मेरा आओ भगत करना पड़ेगा, या मैं इनके चरणों में गिर पड़ूंगा, भगवान जाने कौन। उनके तरफ नहीं जाना। वो रामेश्वर की स्थापना जब करते हैं तो कहते हैं राम ईशा यश रामेश्वर, जो हमारे ठाकुर का भी ठाकुर है। नहीं, गड़बड़ परिभाषा कर दिया। रामस्य यस्य ईश्वर, जिसके राम ईश्वर है। तो वो तो एक दूसरे की ऊपर पता नहीं किसके कौन भक्त है, कौन किसका पुजारी, कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नहीं गए पास, दूर से ही सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। कहीं सच्चिदानंद परधामा किन्न दूरते
दंड प्रणामा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सती साथ में थी। अरे बाबा, ये किसको सच्चिदानंद कहा? कहा वो ठाकुर जी है। कहा पागल बने हो। वो जो स्थित प्रज्ञा गोविंद ने जो कभी विकृत न हो वही स्थिर चित्त है, न हो वही स्थिर चित्त है। आनंद वही है जिसमें कभी क्लेश न हो, दुख न हो, त्रासदी न हो, वो आनंद है। कहा इनमें तो तीनों नहीं दिख रहा है। मानव का शरीर पाए हैं नाश होगा, तो ये सच नहीं है। चित्त स्थिर का कह रहे हो, जो चित्त व्याकुल है, पत्थरों से अपनी पत्नी का जो पता पूछ रहा हो, उसको आप क्या मानेंगे? पागल मानेंगे कि स्थिर प्रज्ञ मानेंगे? और दूसरा आनंद, आनंद की बात कर रहे हो, जो रोए जा रहा हो, जो दुखी में सराबोर हो, न सत है, न चित है, न आनंद है, मैं इन्हें प्रणाम नहीं कर सकती। कहा मैं जिसे रात दिन जप रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे बरानने, हे सुंदरी, केवल 6 बार ही राम राम कह लोगी तो सहस्त्र नाम के बराबर, विष्णु के 1000 नाम के बराबर है? ये राम नाम है। अच्छा है क्या? क्योंकि दशरथ जी भी जब मरते हैं तो 6 बार कहते हैं। क्या कहते हैं? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तन परिहर रघुबर बिरह, राम गयो सुर। ये 6 बार क्यों कहा होगा? ये भी कह रहे हैं हे बरानने, तुम 6 बार कर लोगे तो विष्णु सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। शायद ये संकेत होगा। 24 अक्षर है। कहा बड़ा लंबा है, नहीं होगा। आदि घड़ी 12 ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने ध्रुव को दिया 12 अक्षर मंत्र तव जपत सहित अनुराग मनु शत्रुपा। का वो भी लंबा है। तब कहा उसका आधा 6 राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम। जो भी कारण हो, बहुत समझाया, लेकिन माँ ने प्रणाम करने से मना कर दिया। मैं नहीं मानती, ये देवता है, ये तो राजा के बेटे हैं। तब बाबा ने बहुत सुंदर समझाया, हे देवी, जिसे संत महात्मा आत्मा हंस परमहंस योगी सिद्ध भजते हैं वो राम है, अपनी इच्छा से धरती पर आए हैं। तो महाराज ये नहीं समझाया होगा। हाँ, बाबा ने बताया, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। क्या कहा? मैंने धीरे जोगी
संतत। कहा कैसे भजते हैं? कहा विमल मन जिहि ध्यान, निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं, कपट छल छिद्र छोड़कर मीन धीर जोगी, ये सब जिसका ध्यान करते हैं वही ये ठाकुर हैं। आती है, इसलिए क्या कहा होगा? कहा अवतरे अपने भक्त हित निज तंत्र सी रघुकुलमणि। पर तंत्र नहीं है, एक एक नियम नियमावली पत्ता भी हिलता है तो उनकी कृपा से वो तंत्र है। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, उन पर कोई अंकुश नहीं है। अवतरे अपने भगत, अपने भक्तों के लिए कभी राम बन के कभी श्याम बन के आते हैं। माँ ने कहा आप आज ज्यादा भांग खा लिए हो, किसी को भी भगवान बोलते हो, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तब बाबा बोल पड़े, मोरे कहे न संशय जाहि, अब विधि विपरीत भलाई ना। एक बात ध्यान रखना, चाहे जेठानी हो, देवरानी हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, अगर पति के समझाने से देवी नहीं समझ रही है तो दुनिया में किसी के समझाने से नहीं समझ पाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, मोरे कहे न संशय जाहि। जब पति समझा रहा है फिर भी देवी नहीं समझ पा रही है तो जेठ समझाएगा क्या? ससुर समझाएगा क्या? देवर समझाएगा? इसलिए पति पत्नी की आपसी तालमेल, आपसी समझ और आपसी अंडरस्टैंडिंग, जो तालमेल है, अगर ठीक नहीं है तो गृहम लक्ष्मी तजेत, कुबेर की संपदा हो वो छोड़ करके भाग जाएगी। बहुत समझाया होगा, हम भी तो बहुत समझाते हैं, हम लोग भी तो बहुत। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे एक बड़े तेजस्वी कथावाचक कह रहे थे कि महाराज जी, दुनिया में सबको समझाना सरल है, लेकिन सबसे कठिन समझाना किसी को है तो पत्नी को है। ये मानते हैं क्या आप लोग भी? नौगांव वाले, नौगढ़ वाले, वैनी वाले, पत्नी को समझाना कठिन है? पता नहीं, वो तो अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं एक घर में रुका था, वहां पति को समझाना कठिन हो रहा था। क्या समझा रही होगी बहू? जरा सुनिएगा। एक कक्षा 6 में पढ़ने वाली, दोनों तरफ चोटी रखकर, लाल लाल रिबन लगाकर, कोयल की तरह आंगन में जब बिटिया कूकती है ना तो वो घर सिंगार बन जाता है। हो अपने माँ से कह रही थी, मैया मैया। हाँ बोल, क्या बात है? वो पापा ना जब सुबह जाते हैं माँ तो कितने प्यारे लगते हैं, हल्का सा चंदन लगाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, आपको प्यार से कहते हैं जा रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, अब शाम को आऊंगा। ड्यूटी पर जाते हैं, शहर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, भैया की भी गाल पे थपकी लगाते हैं, हमारे भी सर पर हाथ रख के जाते हैं। तो कहना क्या चाहती है बोल तो। लेकिन माँ जब वो रात में आते हैं तो पैरों पे लड़खड़ाते हुए जब आते हैं, आंख लाल लाल आंख लेके आते हैं, आपके बालों को भी खींचते हैं, हमको भी बड़ी गुस्से वाली नजर से देखते हैं, बाबू को भी डांटते हैं। और रात वाले पापा, रात वाले बाबूजी बहुत गंदे हैं, दिन वाले बाबूजी तो ठीक है। ये वो बेटी अपनी माँ से कह रही होगी, सुबह हुई होगी तो उस माँ ने अपने पति से कहा, ए जी सुनते हो, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत जीवन में दुर्गुण कर लिया, अब छोड़ दो। कल बिटिया कह रही थी कि सुबह वाले पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रात वाले पापा बड़े गंदे हैं। बहुत हो गई वासना, बहुत हो गया भोग, अब उपासना की ओर बढ़ो ना भाई।
तो पति जी समझ जाते हैं क्या? इसलिए पति को भी समझाना, चाहे पत्नी को समझाना, भाई को समझाना, कई बार पुत्र को समझाना। पुत्र नालायक जब हो जाता है तो बाप अपने पत्नी से कहता है, क्या कहता है? लाट साहब को समझा देना। वो रात में 12-12 बजे अपने पैरों पे डगमगाते। अरे भाई वो क्यों समझा देगी? आप क्यों नहीं समझाते? आपकी हिम्मत नहीं है, या तो आप भी वही दुर्गुण करते हो, और या तो आपकी हिम्मत नहीं है। वो बेचारी वो माँ से कहते समझा देना लाट साहब को। अरे वो क्या करेगी? वो तो उसके पास तो ममता का आंचल है ना। वो तो पुत्र के दुर्गुणों को भी उस ममता रूपी आंचल में लपेट न लगी हो। इसलिए समझाने की भी एक सीमा है, एक निश्चित है। समझाइए, लेकिन अगर समझ में न आए, कभी आपका नालायक भाई चौराहे पर चपर चपर पान खा करके घूमता हो, और दूसरा भाई उसके बेटे का भी, उसके बेटी का भी फीस जमा करता हो, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता हो, बहू की कपड़े लत्ते का, बच्चों के सबका ध्यान रखता हो, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक जैसा व्यवहार करता हो, उस भाई से पूछना जब वो रात में लिहाफ रजाई कंबल ओढ़ के डाल के सोता है तो उसे अंदर ही अंदर कितना आनंद प्राप्त होता है। आज भैया के बच्चों का, आज छोटे भाई के बच्चों का फीस जमा करके जब भाई आता है, उसे से पूछो उसके अंदर कितना आनंद बरसता है। आप समझाइए, देवरानी जेठानी को समझाए। एक बात और विचार करने का है, हम लोग कई बार इतने भावना उद्वेग में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में बह जाते हैं कि इतना ही नहीं, अगर घर में 4 बेटियां हो गई तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार शुरू कर देते हैं। हे भगवान, इनकी कोख, इनको बेटी ही। अरे ध्यान देना, अगर बेटी नहीं संभालेगी दुनिया में कोई नहीं संभालेगा। आपसे सटा हुआ प्रदेश है बिहार, 7 बेटी थी, इकलौते बाप को और इकलौते माँ को। माँ भी मुख्यमंत्री बनी और बाप भी बना। ये बेटियों का भाग्य है। माँ भी मुख्यमंत्री बनी और बाप भी बना। 7 बेटियों के पिता थे। ये बिहार के आपके पास, यहां से 10 किलोमीटर। इसलिए आप उतना ही करिए जितना आपकी मर्यादा है। आप समझाइए, ये गलत है, ये सही है। पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए, भाई को समझाइए, बेटी को समझाइए, बेटा को समझाइए। मैंने तो देखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पहले यहाँ व्यवस्था थी कि छोटी गोल मटोल बहू मिल जाए। बहू मेरी बटुआ सो, गोल मटोल बहू मेरी बहू है। अब तो टेप और इंची टेप जेब में, पर्स में लेके माताएं जाती हैं, कहती हैं बहू मेरी गोदरेज की अलमारी सो। थोड़ी सी नाक टेढ़ी है नहीं करेंगे, मुंह टेढ़ा है नहीं करेंगे। तब तुम सांचा लेकर के ब्रह्मा के स्थान पे तुम ही बैठ जाओ, विधाता के स्थान पर तुम ही निर्माण करो। है? मैं नहीं कह रहा हूं, एक कथावाचक हमको बताया कि महाराज जी ये तो ये है, इतना मॉडर्न हो गई कि वो जब बिटिया देखने जाती है, उनके समय में देखने की प्रथा नहीं थी, इंची टेप नहीं था, नहीं तो विवाह हो पाता कि नहीं भगवान जाने। कहे महाराज वो भी सास जाती है बहू देखने और रिजेक्ट करके आती है। कौन सी सास? दंड उठाने का अधिकारी आप नहीं है, वो ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए। एक सीमा तक समझाइए। अगर आप दंड उठाएंगे तो आप बीपी के मरीज, हार्ट अटैक के, डिप्रेशन के और थायराइड, जो एक एक भयंकर बीमारियां हैं। एक भाई आ गए तो केवल बीपी आ गया, तो डायबिटीज, थायराइड, तो वो तो ये कॉन्स्टिपेशन,
एक सीमा तक समझाते हैं। सती को भी एक सीमा तक समझाया, नहीं समझ में आया तो एक सूत्र दे दिया। आप भी वो सूत्र सीखिए। क्या दिया? होई है सोई जो राम रचिया। जाए परीक्षा ले हूं। जहां संदेह है वही नाश है। जहां कहां से आए हैं, किसके बेटे हैं और क्यों आए हैं, ये तीन बात पूछेंगे। बिना पूछे ही कहा, जबकि जाते ही सीता का रूप धारण किया। तीनों प्रश्नों का बिना पूछे ठाकुर ने उत्तर दिया। हे माता जी, आपके चरणों में मैं अपने छोटे भैया लक्ष्मण सहित प्रणाम करता हूँ। कहा भैया ये जानकी आप माँ कह रहे हैं? चुप रहो, नकली है, शांति से खड़े रहो। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा, विपिन अकेले फिर ही के ही है तू, अकेली क्यों घूम रही है? मेरी पत्नी यहाँ अकेली रह गई थी ना, तो वो गुम हो गई है, मैं खोज रहा हूँ, कहीं दिख नहीं रही है। ये क्षेत्र में अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं है। और ये रूप क्यों बनाया है? रूप देवता लोग नहीं बदलते। देवता तो जो दिखते हैं वही रहते हैं, जो रहते हैं वही दिखते हैं। ये राक्षस संस्कृति का प्रतीक है। अभी मेरे पास सुपर्णखा आई थी, उसने रूप बदला था, वो राक्षसी थी लेकिन सुंदर रूप धारण करके आई थी। जब मेरे भैया ने उसका नाक काटा तब उसने रूप भयंकर प्रकटत भई, तब उसने असली रूप को दिखाया। आप रूप क्यों बदली है? ये ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? कहो न कहा अहै वृष केत। वृष माने बैल, केत माने झंडा। ध्यान रखना, जो बैल धर्म का प्रतीक है, केतु धर्म का प्रतीक, झंडा का प्रतीक है। अरुण केतवः वेद भगवान ने कहा। इसलिए जो दुनिया में धर्म का झंडा फहराने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, उनकी पत्नी होकर आप ऐसे अधर्म के मार्ग पे चल पड़ी। कहा अहै वृष केत। मां कांप गई, आंख मूंद बैठी भगवान, वहीं बैठ। भगवान ने उनको सुंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भाजी आई भोले बाबा को, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब देखिए, भोले बाबा भी बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? पति है ना, ये जानते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम, सत्य सब बात। अच्छा चलो, एग्जाम लेने कोई दोष नहीं, अब भी समय है। सच सच बताओ, परीक्षा लेने की विधि आपने कौन सी अपनाई थी? मां ने कहा कछुन परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे ना। जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे ही मैंने प्रणाम किया। कहा वो तो हमारे पास एक ऐसी मशीन है ना, जब ये तीसरा नेत्र बाहर नहीं खोलूंगा, अंदर खोल दूंगा, मेरे पास वो नेत्र है ना। तब शंकर देखे करी ध्यान, सती जो कीन चरित जब तीसरा नेत्र अंदर खुलने लगे तो हम बाबा के भक्ति में डूब रहे हैं। ओह, जो सती ने किया था 100 बार,
कभी रो कर, कभी हंस कर, कभी नाराज होके, कभी रो कर, कभी हंस कर, कभी नाराज होके, कभी कसम देके, कभी कुछ और करके, कभी चरणों में पड़ के, कभी माथा टेक के, कभी दुखी होके, कभी कसम रख के, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, अनेक प्रकार से कहा, तब हुन कहे शंभु आराती, कहा फिर भी नहीं कहा करुणेश्वर महादेव ने आराती है। कहा क्यों नहीं कहा? कुछ कहा कि इसलिए नहीं कहा कि मैं कड़वाहट पीने का काम करता हूं, कड़वाहट उगलने का काम नहीं किया करता है। मैं कड़वा पिया करता हूं, इसीलिए प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालु हूं। तब भक्तों ने कहा, हे प्रभु हम लोगों को तो बताइए, आपने ऐसा कौन सी प्रतिज्ञा करी? तब बाबा बोले, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, शिव संकल्प के मन माहि, यही तन सती भेंट मोहिनाहि, यही तन सती भेंट मोहिनाहि, यही तन सती भेंट मोहिनाहि, यही तन सती भेंट मोहिनाहि। शिव संकल्प की न मन माही, यही तन। मां के आंखों में आंसू है। मेरे पतिदेव ने कौन सा संकल्प लिया है? कहां पहुंचे? कैलाश। कैलाश में घड़ी मंगाई और 87,000 वर्ष का अलार्म लगाया और बैठ गए। नहीं 87,000 वर्ष कैसे बैठे होंगे? प्रभु जरा इसके बारे में बताइए। कहा पहले चौपाई सुन लो, फिर सुनते हैं कुछ। बीते संवत सहज संबत सहत 87 तजी समाधि संभव। महाराज जी 87,000 वर्ष कुछ ज्यादा नहीं होंगे? पगले, समय काल के आधार पर गणनाओं की चिंता करो। ब्रह्मा की केवल एक रजनी, एक दिवस है में आप जरा कितने मनमंत्र, कितने संवत्सर, कितने दिन, कितने युग है? इसलिए तुम उनकी बात करते हो। ये कब की बात है? ये त्रेता की बात है। वो छोड़ दो। अभी नासा वालों ने जब कुछ दुनिया के मूर्ख टाइप के लोग राम के अस्तित्व को मिटाने का असफल प्रयत्न करते रहते हैं, समुद्र पर पुल को झूठा बता रहे थे। एक
एकदम जितनी मेरी शास्त्र की गणना है, आज वह सेतु है। तो ठाकुर के अस्तित्व को मानव, आप उदयपुर के किले में जाइए, उनके टोप की वजन लिखिए, उनके बाजूबंदों का वजन लिखिए, 80 किलो 80 केजी भाले का वजन लिखिए, उनके सबका 252 किलो होगा जी। ये कितने वर्ष हुए? 400 वर्ष। एक राणा प्रताप नहीं रहे होंगे, वो समकालीन और वीर रहे होंगे जो 200 किलो 225 किलो धारण करते रहे होंगे। केवल 400 वर्ष। अरे महाराज जी 400 वर्ष कौन देखा है? ठीक है छोड़ दो, 20 वर्ष पहले जाओ। 20 वर्ष पहले इसी वाहिनी में, इसी कथा पंडाल में ऐसे लोग बैठे हैं जो 1 कुंटल उठाकर ट्रैक्टर पर, टाली में, नाव पर, घोड़े पर, ऊंट पर रख देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश की, हमारे संस्कृति की ये परंपरा है। 12 वर्ष का जब बेटा होता है तो उसे गुरु के द्वारा या पिता के द्वारा लंगोट दिया जाता था, लंगोट पहनता था, बीरे को ऊर्ध्वगामी बनाता था। बीरे जब हड्डियों में सोखता है तो स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा, इस्पात जैसी भुजाएं बनती हैं। कहा इस्पात जैसी भुजाओं को रखने वाला मुझे 100 युवक दे दो, मैं भारत का तकदीर बदल दूंगा। इस कथा में ही विवेकानंद जयंती पड़ेगी। बड़े तेजस्वी वक्ता उस दिन विवेकानंद जी के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। मुझको फोन किया था, मैं मंच पर नहीं आऊंगा लेकिन 10 मिनट अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे हमने कहा अरे आप आइए। अभी इस पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री रहे, अभी अखिल भारतीय कार्यकारिणी में सदस्य है, ऐसे श्रीमान अम्बरीश सिंह जी रहेंगे। तो अभी बिहार में है, उनका फोन आया था कि मेरा, तो आप सुनेंगे, हम लोग भी कुछ चर्चा करेंगे। कहा कि अब जरा विचार करिए, आप सोचिए कि इन 20 वर्षों में 1 कुंटल उठाने को कौन कहे? प्रातः उठने की साधना नष्ट हो गई, लंगोट पहनने की उपासना नष्ट हो गई, व्यायाम योग करने का काल चला गया, कीचड़ लगाए 9 बजे उठ रहे हैं। कैसे करेंगे? जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तो ब्रह्म विद्याएं और चेहरे तेजस्वी कैसे बनेगा भाई? इसलिए आज गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ एक हमारे कार्यकारिणी में कथा के कोटेदार भी लिखा था, मैंने पढ़ा। वो कोटेदार कोई मंत्री हैं या कुछ, कल आदरणीय संचालक महोदय जी ने दिया। सरकार ने बोरी का वजन कर दिया है 25 किलो। आज का नौजवान बाहें हो गई हैं जिसकी अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूपबत्ती जैसी, जींस का पैंट शर्ट पहनकर टोपी रखकर उल्टी आता है जैसे हैंगर पर कपड़ा टंगा चला रहा हो। 25 किलो का वजन उठाते समय उसकी डिस्क स्लिप हो जाती है। महाराज जी पूरी बोरी उठा रहा था, 25 किलो की डिस्क स्लिप हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हूं। ये 20 साल पहले की बात है जी, यही देश में। अच्छा, जो 1 कुंटल उठाए हो जीवन में, 100 किलो उठा करके घोड़ा पर, ऊंट पर, नाव पर कहीं रखे, हाथ खड़ा करना, एक बार खड़ा करिए। एक देखिए आदरणीय बाबूजी, और वो पीछे एक दूसरे बाबूजी हाथ खड़ा किए, दोनों के लिए जोरदार ताली। एक आगे बैठे हैं बड़े ही विद्वान जिनके बारे में साहित्यकार और शिक्षक के परिचय दिया गया, और एक पीछे बाबूजी बैठे बड़े बुजुर्ग से, वो बता रहे हैं कि मैंने यही प्रमाण लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दुनिया में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज जब वहां बैठे हैं, आज राम राम, पहली बार समाधि टूटी तो क्या बोले राम राम। हम लोग क्या बोलते हैं समाधि टूटती है तो भगवान जाने। अरे सबकी 6 घंटे की समाधि लगती है, 7 घंटे की। सोते हैं ना, उठते हैं तो चाय चाय, पेपर पेपर, वो क्या क्या क्या, आंखों के नीचे ब्लैक हो जाए। आप खाली पेट चाय पी लीजिए, केवल 6 महीने आंखों के नीचे काला हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आपको होना तय है। मत पीजिए खाली पेट चाय,
कितना आवश्यक है। हल्का ठंड पड़ रही है, गुनगुना वो लीजिए, बहुत आवश्यक है। तो आप पानी दूध डालिए, खौलाइए मत, क्यों पानी दूध अदरक और थोड़ी सी 4-6 दाने अजवाइन के उबालिए। नहीं जी मानता तो 2 चम्मच दूध और आधा चम्मच चाय डाल करके उबाल के छान ली। एक बार आई चाय, फिर किया, फिर ऊपर आई, फ्लेम बंद कर दिया, ढक दीजिए, फ्लेवर उतर जाएगा, निकोटीन नहीं उतरना पाएगा। जो आपके लीवर के कॉन्स्टिपेशन देता है वो नहीं उतरने पाएगा। वो पी लीजिए, थोड़ा आपकी लत भी ठीक होगी। अजवाइन आपके नसों में जाकर के वो जो सर्दी के ब्लॉकेज को जो माने ढीला करेगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, रनअप करेगा, तो आपको वो जो दिक्कत होगी ब्लड मोटे होने से वो नहीं होगी। ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन चाय को खौला के, चूंकि ये काढ़ा का देश है, अंग्रेज आए, हम चाय भी काढ़ा की तरह बनाने लगे। क्या शुरुए में चाय, शुरुए में दूध, शुरुए में सब कुछ डाल के 1 घंटे खौलाते हैं। क्या लाल लाल चाय, पूरा निकोटीन उतर के आती है, आंतों में जाती है, जहर बन जाती है। मत पीजिए। राम राम कहा, हम लोग क्या कहते हैं, हाय हाय बाय बाय। 2 अक्षर पढ़ने नहीं पाए कि हाय हाय बाय बाय में पढ़ गए। हाय हाय बाय बाय में पढ़। हाय माने क्या होता है, जब कोई घर में खत्म, हाय राम। बाय कब होता है, जब 106-7 डिग्री से ऊपर बुखार हो जाता है तो बड़बड़ाने लगते हैं, ओ कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में, ऊंट में, ओ ये पोखरे तालाब, ऐसा जब बड़बड़ाने लगे मरीज तो बाय हो गई है। न अपने घर में हाय बुलाइए न बाय, राम राम कहिए, वही रिटर्न होगा जो आप फेंकेंगे, जो घर में चलाएंगे। इसलिए ऐसा बड़ा सुंदर राम राम किया। माँ ने जाके प्रणाम किया। उसी समय विमान आने लगा। इनके पिताजी यहीं पर हरिद्वार में कनखल में एक यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाने की तैयारी हो गई। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी, मैं जाऊंगी। कहा हो ही सो जो राम रच रखा। मैया वहां गई, बाबा के मना करने के बाद उसे बाबा ने कहा, हे देवी, 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर, मित्र के घर, मंदिर में, कथा में, और माता पिता के घर। मित्र गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न सदेहा। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। जहां विरोधी, जैसे यहाँ कथा पंडाल में सामने तलवार लेके कोई खड़ा हो, कथा में आए गर्दन काटे, तो वहां मत जाइए। लेकिन बुला रहे हैं तो जाइए, बुलाते हैं तो जाइए। हम लोग हम लोग कथा में भी बैठे रहते हैं, एक काम नहीं 2 काम करते रहते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। मोबाइल भी चलाते रहेंगे, कथा में भी बैठे। जब आप ही चलाएंगे तो कौन नहीं चलाएगा भाई? आप प्रेरक हैं, आप अगुआ हैं। जब आप ही चलाएंगे तो कौन नहीं चलाएगा मोबाइल? एक एक चीज। अच्छा, काम भी निपटा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक, अच्छी बात। आपको नहीं कह रहे, इधर चर्चा हो रही, उधर डोरिया के प्रधान जी को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उधर कह रहा हूं। आप लोग अपना काम करते रहे। तो आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो माँ को बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझी। गई वहां पूरे कनखल में। कभी आप कनखल गए? वहां सती समाधि स्थल और दक्ष प्रजापति का यज्ञ स्थल, जिन जिन लोगों ने देखा हाथ खड़ा करना। हरिद्वार में, कनखल में, ओ सती समाधि स्थल जिन लोगों ने देखा है हाथ खड़ा करिए। अरे हे भगवान, ये तो ये हरिद्वार में है। कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा, कोई मिला नहीं। केवल जब मां आई, अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, इस जनपद के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत जी, कृष्णमुरारी जी, श्रीमान यहाँ के महामंत्री, दोनों अपने परिकरों के साथ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे डोरिया के प्रधान जी, उनको स्वागत से बैठाइए। राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से रात चल जाएगा। कोई नहीं कहा, केवल माँ ने कहा, अरे मेरी बेटी मेरी लाड़ो आप आ गई। स्वागत किया। समिति को यह अधिकार है कि देखिए जब कंधों पर दायित्व रहता है तो व्यक्ति की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती, मेरे यहाँ भी, मेरे यहाँ भी, मेरे यहाँ भी, तो वह चाह कर भी किसी एक का नहीं बन पाता, उससे अनेक कार्यक्रमों में जाना होता है। तो ऐसे जो सांसद, विधायक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे जो पदाधिकारी गण हैं जिनके ऊपर पूरे जिले का दायित्व है, क्षेत्र का दायित्व है, उन तो समय की सीमा है, चूंकि अब 4:40 हो गए। केवल मेरे पास मजाक करते हुए आ गई, अकेली आई हैं, जीजा जी का नहीं लाएगा, वो कैसे आते, वो नंग दड़ंग रहते हैं, ये सभ्य समाज की सभा है, यज्ञ है, पूजा है, कौच उनको उसके सबसे ज्यादा लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए आइए, बड़ा सुंदर माँ ने कहा, जब बहनों ने कहा कि नहीं भीख मांगे खाने वाला आपका पति भिखमंगा है, तब माँ से नहीं रहा गया। ये 4 पंक्तियां माँ बोल पड़ी, बड़े भाव से आप भी सुर में सुर मिलाइए। क्या कहा होगा? ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला,
कहा ऐसा, कहा हाँ बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हमारा कम ही करेंगे ना, वाइब्रेट कर रहा है, एक आपकी सीमा में रहेगा, वो आपके अंकुशन में रहेगा, आप भी एक बार घूम के देख सकते हैं, बहुत प्यारी आवाज चल रही है। कहा कि ऐसा मेरा भोला भोला भाला, कहा ऐसा भोला भाला है, चलो मैं दिखाती हूँ। कहाँ ले गई होंगी? यज्ञ मंडप में ले गई। यज्ञ मंडप में कौन है? बलिया के ही एक बड़े तेजस्वी संत हैं जिनका नाम है भृगु, वही यज्ञाचार्य हैं भोलेनाथ के यज्ञ के, अरे दक्ष प्रजापति के यज्ञ के। और एक बिहार में पूर्णिया जिला है, वहां के पूखा ऋषि हैं जो सह यज्ञाचार्य हैं। मां ने देखा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव की न आवाहन है, न पूजा है, न कहीं कोई चौकी है, न कोई वहां पर उनका स्थान बना है। कतहु न दीख शंभ कर भागा, तब चित चढ़े सो शंकर के हो। ओहो, मेरे पति ठीक कह रहे थे, वहां मत जाइए, वहां आपका अपमान हो जाएगा। जहां विरोध मान का कोई, वहां गए कल्याण न होई। यहां तो सीधे तिरस्कार किया गया है, विरोध की बात कौन कहे। यहां वो चौपाई डाली गई है बाबा के द्वारा, वर्ण व्यवस्था पे नहीं डाली है। कई बार हम पूरा तो पढ़ते नहीं, आधी ही पढ़ करके सारी बात कह जाते हैं। ठीक से प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। सबसे कठिन जाति अपमाना, यहां वर्ण के जाति की बात नहीं किया। 4 बहनें हैं, 3 बहनों को बुलाया, एक को नहीं बुलाया। 4 बुआ हैं, एक को बुलाया, सबको नहीं बुलाया। परिवार के 10 लोग हैं, 9 लोगों को बुलाया, एक को नहीं बुलाया। यानी पंक्ति भेद, व्याकुल हो गई। आकर के भृगु ऋषि से यज्ञ के जो यज्ञाचार्य है पूछा, हे देव, आप कैसे यज्ञ करा रहे हैं? महादेव की स्थापना नहीं है, यज्ञ पूरा होगा आपका? कहा मैं नहीं जानता, मैं यजमान के अधीन हूं। कहा आप कैसे आचार्य हैं जो शास्त्र के अधीन नहीं है, यजमान के अधीन होने लगे? आप जानते हैं क्या महादेव का तिरस्कार हुआ है तो पितामह आएंगे क्या? विष्णु आएंगे क्या? विष्णु लोक से सारे देवता आपके यज्ञ में आएंगे? ये क्या कर रहे हो? ए पिताजी, आपको किसका अहंकार हो गया है? भुजाओं का है कि प्रजापति के पद का है? ये पद लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, ये बदलता रहता है। आप केवल दक्ष हैं, प्रजापति तक पोस्ट है और ब्रह्मा जी के कारण वो पद आपको मिला है। कोई भी दूसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, निर्विरोध चुनवा दिया था इनको प्रजापति। ये बहुत लंबे समय तक का तमगा नहीं है। एक बात याद रखना, दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं मेरे प्यारे। एक स्वभाव से जुड़ते हैं और एक प्रभाव से जुड़ते हैं। जो प्रभाव से जुड़ते हैं वो तमका चले जाने के बाद चले जाया करते हैं। जो स्वभाव से जुड़ते हैं वो तमका के बाद भी रहते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को स्वभाव से जोड़िए, प्रभाव से नहीं। क्योंकि जो प्रभाव से जुड़ेगा वो आज है, कल नहीं रहेगा। प्लीज, इसलिए आप अपने स्वभाव से जोड़ते जाइए, एक गुच्छ बनाते जाइए। आपके सुख में दुख में चट्टान की तरह वो टीम खड़ी हो, आपके आवाहन पर जीने मरने के लिए तैयार हो जाए। आपका एक स्वरूप खड़ा हो, आपको देवत्व के रूप में भजने लगे। आत्मीयता की पराकाष्ठा की अनंत गहराइयों में ले जाकर डुबकी लगवा दीजिए। अवसर मिला है, थोड़ा बड़े बनिए, व्यापक बनने की आवश्यकता है। इसलिए कहा, ए पिताजी, ए सभासदों, ए मंत्रिमंडल, ए ऋषिगण, सुनहु सभा भली
कहा पिताजी आप भी पछताएंगे। इतना ललकार करके सीधे ऊपर देखा। जब तुम दीन दयाल कहावा, अगर तुम दीन दयाल हो, दीनों की दयाल, तुमको दीन दयाल शब्द बहुत अच्छा लगता है। लंका के अशोक वाटिका में बैठी हुई एक माँ ने दीन दयाल बिरध संभारी करके अपने बिरध को हरने के लिए कहा। तब आप समुद्र बांध कर जाकर उसके बिरध को, उसके संकट को, उसके दुख को, उसके त्रासदी को आपने हरण किया था। आज मैं पुकार रही हूं, जो तुम दीन दयाल कहावा, यही तन सती भेंट यमुनाई। ये शरीर ने, जो भगवान शंकर ने कहा है कि इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी। जो शरीर मेरे पति के काम का नहीं, वो मेरे किस काम का। अगर मैंने मन से, मैं मानती हूं कि एक बार मैंने सीता का रूप धारण किया है, अज्ञानतावश, भ्रमवश हो सकता है, लेकिन हे देव, हे करुणा निधान, हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, मैंने अगर मन से, वाणी से, कर्म से, भक्ति से, अपने मनसा वाचा कर्मणा से केवल भगवान शिव के पाद पद्मों का मैंने, केवल उनके ही चरणों में अगर मैंने भक्ति रखी हो, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। ऐसा कह करके बाया पैर उठाया और यज्ञ मंडप के ठीक सामने कस के रगड़ा। हाहाकार मच गया पूरे मक में, पूरे यज्ञ में। यज्ञ विध्वंस कर दिया, शरीर से अग्नि प्रकट हो गई, पूरा यज्ञ मंडप जलने लगा। सतुआ बना सत्तू ही बना। बोले बाबा तांडव शुरू कर दिए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। कहा क्या कर रहे हैं? कहा सती को, जलती हुई सती को कंधे पर लेकर के तांडव शुरू कर दिया है। वसुंधरा कांप रही है, हो सकती है। बोले बाबा गुस्से में है, कुछ करिए त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, शरीर कटने लगा। माँ का जहां जहां शरीर कटा है वो सब 52 शक्ति पीठ है। चाहे वो हिंगलाज भवानी हो, आप जान लेना, वो पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान के वो आप देख लेना, वो क्षीर भवानी हो, पूर्णागिरी मैया हो, बंगाल में ढाका में ढाकेश्वरी देवी हो, वहीं के एक चटगांव में चाटेश्वरी देवी हो, श्रीलंका में अंबा देवी हो, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा पूर्वी पश्चिमी दोनों, ये बंगाल, ये पूरा, ये क्षमा करना, बांग्लादेश, और ये पूरा बर्मा वर्मा, श्रीलंका वगैरह, ये सब चाहे वो छत्तीसगढ़ में दांत गिरा, दंतेवाड़ी, यहाँ कटी, यहाँ विंध्याचल, ये सारा जहां जहां गिरा, ये सब 52 शक्ति पीठ है। और ये सब कोई पूछे कि भारत, कहते हैं अखंड भारत बताइए, ये सब जहां जहां 52 शक्ति पीठ है, ये सब अखंड भारत है। और ये सब होना चाहिए भारत के नौजवानों में, ये खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे। जहां जहां 52 शक्ति पीठ है, उस रेखाओं को मिलाने का काम हो रहा है, और ये हमारी पूरी भारत माता है। बोले भारत माता की। ये सब भारत माता है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब 52 शक्ति पीठों की स्थापना हो गई, कुछ भी नहीं बचा। सारे देवता खड़े होकर प्रार्थना किया, कहा महादेव, कहा बोलिए, कहा यज्ञ कोई अधूरा छोड़ा जाता है क्या? पूर्ण कराइए। अब तो शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाने में दोनों को मान्यता देते हैं। राजा ठीक है, जब त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं, तुरंत बकरे का सर, मैं नहीं तू। इस भाव के जागरण से ही संगठन का काम होता है। मैं करते रह जाओगे, इसलिए कहा ये मैं है। अब ये बकरा बन के इसे अहंकार हो गया है गाल। तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आ जाती है, दक्ष प्रजाति के पाद पद्मों की भक्ति लो,
इसलिए बाबा ने लिखा सती मरत हरिशन बर मांगा सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म शिव भजे सती मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म क्या शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिमगिर गृह जाई जनमी पार्वती तन पाई। क्या बात है, जय हो। है हिमालय की बिटिया बनके पहाड़ की बेटी बनके आई है, गिरिजा है, शैलजा है, शैलजा गिरिजा पार्वती पर्वत की बेटी होने के कारण, शैल की बेटी होने के कारण, गिरी की बेटी होने के कारण है। हिमांचल के लोग कैसे होते हैं हो, है एकदम गोरे गोरे होते हैं। ये तो मैया है, मैया कितनी गोरी है, लाल है। इसलिए ते ही कारण ही नारद जी आए, कहा कि हे देवी इनको नंग धड़ंग लाकर प्रणाम कराया। गुरुदेव मुझे बिटिया हुई है, बड़ी प्यारी है, जरा देखिए तो। और ये तो बड़ी तेजस्वी बनेगी, है इसकी तो पूजा होगी, दुनिया में जगदम्बा है। और लेकिन एक कमी है, कहूं सो गुण अवगुण दुई चारू हनुमान इकट्ठे सब भगवान शंकर के पास है। और जब विवाह शंकर सन होई 200 गुण में कह सब कोई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। बड़ा लंबा बड़ा प्यारा प्रसंग है, घंटे भर का है, लेकिन सार संक्षेप में इतना जानिए। माँ के द्वारा मानो गुरु के द्वारा मैया, इसलिए माँ ने अलग से गुरु नहीं कहा जो मेरे माता पिता का गुरु है वही मेरा गुरु है। माता पिता मोह में हो गए, नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से सुबह होते ही कहा मामा बाबूजी यहाँ आइए आंगन में। क्या हुआ? एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? कहा एक गोरा गोरा पंडित जी सफेद कपड़ा पहने गौर विप्रवर अस उपदेश सिमोह। क्या उपदेश दिया बेटा? कहा कि अगर मैं जाके जंगल में तपस्या करूंगी तो मुझे बहुत सुंदर वर की प्राप्ति होगी। तो कहां जाना है बेटा? हिमालय से चली गई। कहां? एकदम वही जहां विवेकानंद शिला है, तमिलनाडु तंजो, वहां एकदम श्री पाद शिला। श्री माने लक्ष्मी, पाद माने पैर, आप जानते हैं। माँ ये मैया बोलती है पति पद प्रेम तजेव सब भोगू। कहां डनलप के गद्दे लगे होंगे हिमाचल में। क्या इकलौती बेटी, क्या सुंदर बुढ़ापे में मैना के और हिमाचल की गोदी में आज आंगन में रुनुक झुनुक कोयल की तरह मैया कूक रही है। सब भोग को त्याग दिया, सीधी चली गई। 36,000 ओनली एक पैर में। हमारा ये कहां लिखा है? अरे संबद सहज मोल फल खाए, संबद सहज मोल फल खाए, संबद सहज मोल फल खाए, सावधाई जगमर से गवाए,
संवत्स सहस 100 वर्षों तक मूल फल माने गाजर, मूली, जिमीकंद, जो नीचे मिट्टी में होता है, मूल फल खाए। साग खाई 7 वर्ष, 100 वर्षों तक क्या खाया है? चना भाजी, सरसों भाजी, पालक भाजी, बथुआ भाजी, साग खाए 7 वर्ष। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही 30,000 वर्षों तक क्या खाया? केवल बेल की पत्ती, बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। बेल की पत्ती का जीवन में इतना उपयोग है, साइटिका को ठीक कर दे महाराज, बड़े बड़े दर्द को, पेन को खत्म, अकेले बेल की पत्ती आप पी लीजिए, सुबह खाली पेट, भूख नहीं लगेगी 24 घंटे। ऐसी है 30,000। आप देख देना वो औषधि दर्शन, अपने पूज्य रामदेव जी महाराज जो योगा सिखाते हैं, औषधि दर्शन उनका है, पढ़ना। उन्होंने बीपी की एक टिकिया बनाई है, मुक्ताबटी, उसमें और कुछ मिलाते हैं, लेकिन बेल की पत्ती भी है, काली मिर्च भी है, तुलसी भी है। जितनी बेल की पत्ती उसके आधा तुलसी, जितनी तुलसी उसके आधा काली मिर्च, आप मिक्स करके मिक्सी में इतनी बड़ी बटिया बेर की तरह बना करके सुखा दीजिए, खाली पेट खाइए, दोनों टाइम 2-2 ठो। देखिए बीपी कैसे कर दिया। मैं पूरा फार्मूला नहीं बताना चाहता, याद कर, क्योंकि मैं रामदेव तो हूं नहीं, रामदेव है, मैं कथावाचक हूं, लेकिन आप कभी देखिए। इसीलिए 3 सहस्र संवत सोई खाई, बेल की पत्ती भी छोड़ दिया। दुनिया में अन्न का, बेल का, हवा का, साग का, सबका त्याग कर दिया। अब दुनिया में सब चीज है कहा त्याग पूर्वक पूर्ण शंकर प्राण बल्लभे भुवनत्रयम्। प्रणाम। जय